हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता देख रहे थे। तो आज यार हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के सूत्र का व्यंजक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का आप सूत्र कैसे निकाल सकते हो, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है पेपर पे। और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल, इससे मतलब ये जो इसका सूत्र निकलेगा इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो इसका सूत्र आपको जरूर पता होना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए कैसे किया जाता है। तो एकदम मस्त तरीके से आज आपको समझाएंगे कैसे आप दो आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा को कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यार भाई सबको वीडियो को आखिरी तक देखना है और एक एक बात को हमारी समझना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते, निकालते दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, तो सिंपल और एक चीज जान लो, अगर आप लोग चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के और भी ज़्यादा मतलब जो इसके पहले के जितने भी वीडियो हो चुके हैं ये सारे वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, उस पर जाके आप इस चैप्टर के सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, हमें दो आवेशों को लेना है, उनका एक निकाय बनाना है जिसकी जिसकी स्थिति ऊर्जा को निकालना है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो आवेश ले लेते हैं, दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे दो बिंदु ए और बी हैं। ठीक है, दो बिंदु हम लोग मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दो बिंदु कौन कौन से हैं, पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। ठीक है, मान लो इस पे Q1 आवेश है, इस पे है Q2 आवेश। ठीक है, इसका निकाय बना दिया जाएगा इस टाइप से। तो सिंपल ये हो गया। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ये ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर आवेश है। ठीक है, यहीं पे आपको ऊर्जा का मान निकालना है, यहीं पे ऊर्जा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो दो आवेश है, दो बिंदु आवेश है जिनके निकाय की ऊर्जा आपको निकालनी। मान लो इन दोनों आवेशों के यहाँ बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। दूरी कितनी है, स्मॉल आर दूरी पे ये स्थित है। दोनों आवेश Q1 और Q2 स्मॉल आर दूरी पे स्थित है, यहीं पे आपको स्थिति ऊर्जा U का मान निकालना है। ठीक है, ये सिंपल सा एकदम। ठीक है, आपके पास दो आवेश Q1 और Q2 है, बिंदु आवेश है, बीच की दूरी R है और आपको क्या निकालना है, स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है, सबसे पहले माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, Q1 व Q2 है, जो कि एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, जो कि एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ये चीज आपको सिंपल मान लेना। क्या मानना है, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जो कि एक दूसरे से स्मॉल r मीटर दूरी पे स्थित है। वही चीज तो है, दो बिंदु आवेश, पहला Q1 आवेश, दूसरा Q2 आवेश और एक दूसरे से r मीटर दूरी पे स्थित है। अब आपको निकालना क्या है, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा कैसे निकाल सकते हो, ऊर्जा अगर निकालनी है तो आप कार्य निकाल लो, क्योंकि कार्य ही जो होगा वो ऊर्जा के रूप में आपका संचित हो जाएगा। तो आप क्या करो, कार्य को निकालो। और कार्य कैसे निकाला जा सकता है, देखो कार्य का सूत्र निकालने के लिए देखो एक सूत्र होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। विभव V का सूत्र होता है W अपॉन क्यू। अगर कार्य W निकालना है तो W बराबर होता है V इंटू क्यू। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले कहा ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा क्या होता है, कार्य जो होता है ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। तो आपको कार्य निकाल लोगे तो ऊर्जा निकल आएगी। और कार्य कैसे निकलेगा, सूत्र होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, जहां V विभव, W कार्य और Q आवेश होता है। अगर W कार्य का मान निकालना है तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। तो अगर आप कार्य निकालना चाहते हो तो आपको विभव V चाहिए और आवेश Q चाहिए। ठीक है, विभव V चाहिए और आवेश Q चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले विभव V का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम कार्य W निकाल लेंगे आसानी से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहां से Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। ठीक है, लिखते हैं Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव। ठीक है, Q1 आवेश के कारण क्या निकाल लेते हैं, बिंदु B पर विभव निकाल लेते हैं। इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकलेगा। तो विभव का सूत्र सबको पता है, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में दूरी होगी R, ये आपका सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और एक चीज जान लो, अगर आपका ये माध्यम मतलब इसका ये के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो, ये जैसे आपका निकाय जो है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है। यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देना कि ये आपका जो है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, यह के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। आपको लिख लेना है यह के परावैद्युतांक के
माध्यम में स्थित, आप लोग लिख लेना, ठीक है। या जो आपका निकाय है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ठीक है। तब यहाँ से सूत्र होता है V = 1/4πε0 के Q/r। ये आपका विभव V का सूत्र होगा, जो कि Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव होगा इतना। V का मान आप इस टाइप से निकालोगे, और आवेश अगर Q1 है तो आपको यहाँ पे आवेश की जगह क्या कर देना है, Q की जगह Q1 कर देना है। दूरी तो R ही है, ठीक है। तो विभव V का मान कितना आया, 1/4πε0 के Q1/r। ये सूत्र कैसे आया, Q1 आवेश के कारण निकला है बिंदु B पर विभव। V बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 के Q/r, जहाँ K परावैद्युतांक होता है। अगर आवेश Q1 है तो Q की जगह Q1 हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो V = कितना आ गया, 1/4πε0 के Q1/r। ये आपका क्या निकला, विभव। अब अगर हमने कहा कार्य निकालना चाहते हो तो W बराबर होता है V × Q, ठीक है। W बराबर होता है V × Q, तो हम यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, कार्य W का मान इसी सूत्र V × Q से, ठीक है। तो कार्य हमें निकालना है W का मान, तो कार्य W किस आवेश के कारण निकलेगा, Q2 के कारण, क्योंकि आपने पहले Q1 के कारण तो बिंदु B पर विभव निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, Q2 पर कार्य निकालना है। तो वो कार्य कैसे निकलेगा, अनंत से Q2 तक लाने में किया गया कार्य निकलेगा। तो आपको यहाँ पर से लिख देना है अनंत से, देखो क्या लिखना है यहाँ से, अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। किया गया कार्य निकाल लेते हैं। क्या लिखा हमने, शब्द समझ लो, हमने लिखा है अनंत से, मतलब देखो विभव कब निकाला जाता है, विभव की परिभाषा थी अनंत से किसी धनावेश को आप अगर किसी बिंदु तक लाते हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हो, तो जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभव होता है। तो सिंपल अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। मतलब ये Q2 आवेश जो है अनंत से आया होता है, अनंत से Q2 आवेश इस बिंदु B तक आया होता है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा कि अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। उसके बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर सूत्र अभी हमने आपको बताया V × Q। ये सूत्र यहाँ से आया था, V = W/Q था, W बराबर निकाला तो V × Q आया। लेकिन आवेश Q2 है तो आपको यहाँ पे V × Q2 रख देना है, ठीक है। आवेश Q की जगह Q2 है तो Q2 आपको रख देना है। इस वाले को समीकरण 1 मान लेना, नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। क्या किया, सिंपल सबसे पहले लिखा था Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकाला, V = 1/4πε0 के Q1/r। फिर लिखा अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर V × Q2, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, V का मान, ये जो V का मान है इस समीकरण 2 पे रखते हैं। लिखा जाए यहाँ से कि V का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। V का मान समीकरण 2 में रखने पर, V का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। V का मान समीकरण 2 पे रखने पर, ये V है, इसका मान इस समीकरण 2 पे रखो, तो W बराबर V × Q। तो V की जगह कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के, और यहाँ पे Q1/r, और ये आपका इंटू में Q2, ये आपका आ जाएगा कार्य, ठीक है। कार्य आपका कितना आ गया, सिंपल W बराबर V × Q2, V की जगह 1/4πε0 के Q1/r और इंटू में Q2। ये आपका क्या निकल आया, कार्य निकल आया। कौन सा कार्य निकला, ये जो Q2 आवेश है इसको अनंत से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, आपका W बराबर निकला 1/4πε0 के Q1 Q2/r, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, स्थितिज ऊर्जा, तो यही कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हमने पहले ही कहा था कार्य ही आपका ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अब आपको आगे यहाँ पे लिखना है, तो आगे क्या लिखना है उससे पहले देखो एक स्टेप यहाँ पे चल देते, इसको सही से लिख दे, W = 1/4πε0 के, यहाँ से इससे सही से लिख लो, तो Q1 का गुणा Q2 से, तो Q1 Q2/r, ये आया कार्य आपका, ठीक है। ये क्या निकल के आया, कार्य निकालना है ऊर्जा, तो लिख देना यही कार्य W, यही कार्य W स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। यही कार्य W स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। यही कार्य W स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तब U बराबर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, तो U बराबर यही सूत्र आपको लिख देना सिंपल, 1/4πε0 के Q1 Q2/r। यही आपका क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल,
ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ये आ जाएगा, यही सूत्र हो जाएगा U बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा R। यही आपका दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा R। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। और ये चीज़ जान लो, ये सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इसका डेरिवेशन ही महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात ये जो सूत्र आता है इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे हल होते हैं, बहुत सारे सवाल लगेंगे, तो आपको इस सूत्र को जरूर तैयार करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था समझ लो। सबसे पहले दो बिंदु आवेश बनाए थे A और B, जिसपे Q1 और Q2 आपके स्थित थे आवेश, बीच की दूरी R थी, इसकी ऊर्जा निकालनी थी। और ये भी मान लो कि ये आपका निकाय जो है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। हमने लिखा माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है जो कि एक दूसरे से R मीटर दूरी पे स्थित है। फिर लिख देना या के परावैद्युतांक, ये जो निकाय है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। फिर लिखना इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव लिख देना V = 1/4πε0 के Q1 बटा R, इसे समीकरण 1। फिर लिखना अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर V × Q2। V का मान ये है, इस V के मान को रख दो, कार्य आ जाएगा इतना। अब यही कार्य W स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो स्थिर ऊर्जा U बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा R और मात्रा जूल, ठीक है, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, दो निकाय, दो मतलब आपका दो आवेशित निकायों की स्थिर ऊर्जा, ठीक है, दो आवेशों की निकाय की स्थिर ऊर्जा, सॉरी दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आप इस टाइप से निकाल सकते हो। सूत्र आया है U = 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा R, ठीक है। गर्मी यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पसीना बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आशा करते हैं यार सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही क्लास 12 फिजिक्स की भी, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे दोनों की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की भी केमिस्ट्री की भी, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट कर लो इसका।